Now we'll solve some questions of chapter number 17. Question number first, how will be the following errors rectified? 4 errors are given and note is also given that the above errors have been detected before the preparation of trial balance. First error is purchases book is overcasted by rupees 10,000. ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा लिखा जाना, तो परचेज बुक में 10,000 रुपये ज़्यादा लिखे गए हैं. इसको ठीक करने के लिए हमें उसे 10,000 से कम करना पड़ेगा. तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, और क्योंकि ये बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें पता चला है तो हम सिंपली लाइन लिख के अपना काम चला लेंगे. तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एरर इज रुपीज़ 10,000 विल बी क्रेडिटेड टू परचेजेज अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक. हमें क्या करना है, परचेजेज अकाउंट में 10,000 से उसको क्रेडिट कर देना है, जिससे परचेजेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सेकेंड एरर इज परचेजेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹1000. परचेजेज रिटर्न बुक में 1000 रुपीज़ ज़्यादा लिखे गए हैं. क्योंकि परचेजेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्रेडिट होता है तो हमें उसमें 1000 डेबिट करने पड़ेंगे. ₹1000 विल बी डेबिटेड टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक. Next error is purchases return books balances carried forward in excess by ₹100. Purchases return book में जो बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया है वो 100 रुपये ज़्यादा कर लिया है. इट मीन्स हमें परचेजेज रिटर्न बुक के बैलेंस को कम करना पड़ेगा. ₹100 विल बी डेबिटेड टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक. जब हम परचेजेज रिटर्न अकाउंट को 100 रुपीज़ से डेबिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि परचेजेज रिटर्न बुक के बैलेंस को डेबिट करने से वो बैलेंस कम हो जाता है. परचेजेज बुक्स बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹1000. 1000 ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो उसको कम करना पड़ेगा. ₹1000 विल बी क्रेडिटेड टू परचेजेज अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड. यहाँ पे कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मिस्टेक्स मिली है या आफ्टर प्रिपरेशन. तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो हम इसको आफ्टर प्रिपरेशन ही मान के चलेंगे. जो आपकी फर्स्ट मिस्टेक है उसका ट्रीटमेंट हम दोनों कंडीशंस में करेंगे. सेल्स बुक इज़ शॉर्ट कास्टेड बाय ₹5,000, यानी कि सेल बुक में 5,000 कम लिखे गए हैं. शॉर्ट कास्टेड का मतलब होता है कम लिखा जाना, तो हमें उसको बढ़ाना है. तो अगर ये ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मिस्टेक मिली होती तो उसका सोल्यूशन क्या होता, ₹5,000 विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक. यानी कि सेल्स अकाउंट में 5,000 रुपीज़ क्रेडिट करने से जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस मिली होती तो हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती, और क्योंकि ये एक सिंगल साइड एरर है तो इसमें हमने सिर्फ सेल्स को बढ़ाना है. सेल्स को बढ़ाने के लिए जर्नल एंट्री में सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को. क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस बन चुकी है तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जा चुका होगा. तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इससे वो वाला सस्पेंस अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस में क्रिएट हुआ होगा वो भी ठीक हो जाएगा और हमारी सेल्स भी बढ़ जाएगी. सेकेंड एरर इज सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय ₹500. अब सेल्स रिटर्न बुक जो है उसमें 500 कम लिखे गए हैं. सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा. एंड द एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. हमें सिर्फ सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था और क्रेडिट हम किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को. बाकी दो एंट्रीज आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, टू साइडेड एरर्स. पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. फर्स्ट एरर इज क्रेडिट सेल ऑफ ₹570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 750. देखिए हमने मोहन को 570 की गुड सेल करी है, लेकिन हमने एंट्री 750 से पास कर दी है. तो हमें एक ट्रांजैक्शन पास करनी पड़ेगी जिससे ये एरर जो है वो ठीक हो जाए. यहाँ पे अमाउंट की मिस्टेक है, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन ₹180. ठीक है जी, हमने एंट्री करनी थी मोहन टू सेल्स 570 से. हमने 570 की जगह 750 लिख दिया, यानी कि 180 ज़्यादा लिख दिए. तो हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे 180 से, जिससे वो अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी. सेकेंड इज क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन. सेल हमने सोहन को करी, लेकिन हमने एंट्री में मोहन को डेबिट कर दिया. तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट. कैसे, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होती जो हमने पास करनी थी.
हमने क्या कर दी, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी, ये करनी थी, ये कर दी। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, जो गलत वाली थी सेल्स डेबिट कर देंगे और मोहन को क्रेडिट कर देंगे, और जो सही वाली एंट्री है वो पास कर देंगे। तो इन दोनों को मिला के जो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी वो बनेगी सोहन्स अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ठीक है जी। थर्ड इज क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज रुपीज 580। हमने मीनू को गुड सेल करी थी 850 की, लेकिन हमने मीना से एंट्री कर दी। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, मीनूज अकाउंट डेबिट टू मीनाज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैसे, हमने एंट्री पास करनी थी मीनू टू सेल्स, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, मीना टू सेल्स कर दी। तो पहले जो हमने गलत एंट्री पास करी थी उसको हम रिवर्स कर देंगे, सेल्स टू मीना करके। हमने एंट्री पास करी थी मीनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब हमने गलत एंट्री पास की उस एंट्री को हमने रिवर्स किया सेल्स अकाउंट डेबिट टू मीना करके 580 से, और उसके बाद जो सही एंट्री थी वो पास कर दी मीनूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब इन दोनों को एंट्री को हमने ऐड किया तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। मीनूज अकाउंट डेबिट हो गया 850 से, जो होना चाहिए था, मीना डेबिट नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया, और सेल्स जो है वो 270 से और क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि 580 से तो वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी थी। फोर्थ एरर इज क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 850 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने एंट्री करनी थी राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करने से हमारी एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। राम टू सेल्स करनी थी, परचेजेस टू राम कर दी। तो सोल्यूशन क्या होगा, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेजेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राम टू सेल करनी थी, परचेजेस टू राम कर दी। तो जो परचेजेस टू राम हमने की थी उसको हम रिवर्स कर देंगे राम टू परचेजेस करके, और राम टू सेल्स जो हमने करनी थी वो हम एंट्री कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो राम डेबिट हो जाएगा 1700 से, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी और परचेजेस भी क्रेडिट हो जाएगी, और आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री ये वाली बन जाएगी। एरर नंबर 5, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर रुपीज 1700 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 7100। एंट्री होनी चाहिए थी सोहन्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1700 से, लेकिन हमने एंट्री कर दी सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7100 से। हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। कैसे, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी सोहन्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि हमने उसको 1700 की मशीनरी बेची है, लेकिन ये हमने की नहीं। हमने क्या कर दी, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोहन डेबिट होना चाहिए था 1700 से, हमने उसको डेबिट कर दिया 7100 से। सेल्स क्रेडिट होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, और मशीनरी क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो हमने की नहीं। तो मशीनरी को हमने क्रेडिट कर दिया, सेल्स को हमने डेबिट कर दिया, और सोहन 1700 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन ये 7100 से डेबिट हो गया, इसलिए सोहन को हमने 5400 से क्रेडिट कर दिया। कैसे, ये जो रॉन्ग एंट्री हमने पास करी थी उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन, और ये जो करेक्ट एंट्री हमने पास करनी थी वो हमने कर दी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सेल्स जो है वो 7100 से डेबिट हो जाएगी, सोहन जो है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो डिफरेंस क्या बना, क्रेडिट हो जाएगा सोहन 5400 से, और मशीनरी भी है वो क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। जब सामने वाला बिल एक्सेप्ट करता है तो हमारी एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महिंदर, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर, लेकिन हमने उसको एज बिल पेबल रिकॉर्ड कर लिया। तो बिल रिसीवेबल टू महिंदर एंट्री होनी चाहिए थी, महिंदर टू बिल पेबल हमने एंट्री कर दी, तो बिल पेबल टू महिंदर उल्टा कर देंगे और बिल रिसीवेबल टू महिंदर सही वाली एंट्री पास कर देंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू महिंदर्स अकाउंट। तो ये एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया, आपको मार्क्स सिर्फ आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री के मिलेंगे। ये जो सारा प्रोसेस जो आपको समझाने के लिए किया गया है ये आपने माइंड में करना है, और एग्जाम या टेस्ट में आपने सिर्फ अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, errors of posting. Credit sale of rupees 850 to Kishan was posted to Krishan's account. देखिए हमने किशन को जब क्रेडिट सेल करी तो एंट्री होती है किशन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
और 850 किशन के अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना चाहिए, लेकिन हमने कृष्ण के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया। तो सोल्यूशन क्या होगा, हम किशन को डेबिट कर देंगे और कृष्ण को क्रेडिट कर देंगे, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड इज कैश सेल ऑफ ₹850 टू मीनू वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना। यहाँ पे कैश सेल हुई है तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए था, लेकिन हमने सेल्स की जगह पे मीना को क्रेडिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, मीना को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ₹1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वॉज डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट जो विड्रॉ करी है वो उसके लिए ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए, लेकिन हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो हम परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्रीज है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर ₹1700 वॉज पोस्टेड एज 7100। मोहन टू फर्नीचर 1700 से होना चाहिए था, लेकिन वो 7100 से हो गया, तो हम फर्नीचर टू मोहन कर देंगे 5400 से, जिससे वो जो डिफरेंस था अमाउंट का वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम फॉर ₹3000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमें बाबूराम टू फर्नीचर करना था, हमने बाबूराम टू सेल्स कर दिया, यानी कि बाबूराम को डेबिट ही किया है हमने, लेकिन फर्नीचर की जगह पे सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, तो हम सेल्स को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। चेक ऑफ ₹1280 received from Fareed was dishonored and has been posted to the debit of sales return account। हमें 1280 रुपये का चेक मिला था फरीद से, जो डिसऑनर हो चुका है, तो एंट्री होनी चाहिए थी फरीद टू बैंक, लेकिन हमने क्या कर दी, हमने सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया फरीद की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे और फरीद को डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्स टू विनोद ऑफ ₹143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। विनोद को जब सेल करते हैं तो एंट्री बनती है विनोद टू सेल्स, और विनोद के अकाउंट की डेबिट साइड पे 143 लिखे होने चाहिए थे, लेकिन हमने लिख दिए 134, यानी कि 9 रुपये हमने कम लिखे। तो हमें विनोद को 9 रुपये से डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। सेल्स टू विनोद ऑफ ₹143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। देखिए पोस्टेड टू हिज अकाउंट या डेबिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिट ही करना था लेकिन कम अमाउंट से किया, तो सेकेंड एंट्री भी सेम ही होगी, विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड इज सेल टू विनोद ऑफ ₹143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। हमें विनोद को 143 से डेबिट करना था, लेकिन हमने उसको 134 से क्रेडिट कर दिया, तो अभी हमें विनोद को 277 से डेबिट करना पड़ेगा, जिससे हमारी मिस्टेक रेक्टिफाई होगी। तो विनोद्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 277। These are the questions. Thank you.